हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी ने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करा है। अगर हम किसी सेल्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए। तो हमारा जो डीएनए और आरएनए यही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, कोई और क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल है, इस पे सबसे पहले बात करी एनसीईआरटी ने। तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा कहाँ होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और जो हमारा आरएनए लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब, इन सब में हमारा क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी ने बात करी है क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल के, कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए और आरएनए ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है? इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रेप्लिका। ठीक है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन जो है नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, बट प्रोटीन की प्रोटीन नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकता। इसलिए हमारा जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डू नॉट मेक इट्स रेप्लिका, इसलिए हमारा जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या है जेनेटिक मटेरियल के लिए? इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। ठीक है, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें, ये चाहे किसी भी एज में या किसी भी फेज में, ये हमेशा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। चाहे वो कितना हो, लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, एसिड हो, बेस हो, नेचर कुछ भी हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है, और आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है। डीएनए क्या होता है? स्टेबल होता है, और ये आरएनए हमारा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है? इट शुड हैव ए स्कोप फॉर इवोल्यूशन, यानी स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, आरएनए हमारा क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये अनस्टेबल है। ठीक है, और इसमें जो म्यूटेशन का रेट होता है वो फास्ट होता है, इसीलिए क्या हमारा अनस्टेबल है। और जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन क्या होती है? स्लो होती है। रेट ऑफ म्यूटेशन कैसा होता है? स्लो होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाए तो हमारा जो सनलाइट आ रहा है अर्थ पे, वो क्या होगा? बहुत तेजी से आएगा। उससे जो हमारी स्किन है, स्किन सेल में क्या, जो डीएनए वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उससे बहुत सारे बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो डीएनए और आरएनए वो क्या है? स्टेबल होना जरूरी होता है। ठीक है, वो किसी भी उसमें चेंज नहीं होगा। स्कोप फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन होता है। अगर चौथा हमारा है, इट शुड बी एक्सप्रेड इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की, कि डीएनए क्या है? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जो द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ए बेस पेयर। जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो किस पे डिपेंड होती है? नंबर ऑफ बेस पेयर पे डिपेंड होती है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू स्ट्रैंड। डीएनए क्या होता है हमारा? टू स्ट्रैंड का होता है। इस तरीके से दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दो स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से।
ठीक है, जैसे एडेनिन के साथ थायमिन, ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन, इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्टैंड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या आरएनए में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता? आरएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस पेयर की। कुछ ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म के बेस पेयर दिए हुए हैं। जैसे हम सबसे पहले ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में दो टाइप के सेल, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड सेल जैसे ओवम एंड स्पर्म सेल, ठीक है, उसमें जो बेस पेयर होते हैं कितने होते हैं? 3.3 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और जो डिप्लॉइड सेल है उसका क्या होता है बेस पेयर? 6.6 इंटू 10 की पावर 9। अब हम बात करते हैं इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया है, उसका जो बेस पेयर होता है वो डीएनए से क्या होता है? छोटा होता है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6। लैम्डा फेज एक वायरस है, उसका कितना बेस पेयर होता है? 48502। चौथा हमारा है क्या? एक वायरस है जिसका नाम है क्या? 5 इंटू 174। इसमें जो बेस पेयर होते हैं कितने होते हैं? इसमें बेस पेयर होते ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, इसलिए इसको क्या लिखा गया? न्यूक्लियोटाइड लिखा गया। 5386 न्यूक्लियोटाइड या बेसेस। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, इसलिए इसको बेस पेयर में काउंट नहीं करते, ओनली न्यूक्लियोटाइड या बेस में काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंटेंट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तो हमारा शुगर प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तीसरा हमारा क्या होता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट, इस फॉस्फेट की वजह से ही हमारा जो डीएनए का नेचर होता है, डीएनए का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, शुगर की बात करें हम तो शुगर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो राइबोस शुगर, दूसरा हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। नाइट्रोजिनस बेस भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला प्यूरिन, दूसरा हमारा क्या होता है? पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन में क्या कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिरिमिडिन की। तो इसमें 3 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस आते हैं। एक तो साइटोसिन, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। थायामिन, और यूरेसिल, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डीएनए में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है? एडेनिन होता है, ग्वाइनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। ठीक है, ये हमारा किसमें होता है? डीएनए में होता है। और आरएनए में हमारे कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? एडेनिन होते हैं, ग्वाइनिन होता है, साइटोसिन होता है। थायमिन के प्लेस पे हमारा क्या हो जाता है? यूरेसिल प्रेजेंट हो जाता है, तो हमारा आरएनए होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक। अब हम बात करते हैं किसकी? शुगर की बात करते हैं। अब हम शुगर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है राइबोज और दूसरा हमारा क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर क्या होती है? 5 कार्बन की रिंग होती है हमारी। ठीक है, ये हमारी 5 कार्बन की रिंग, नंबरिंग करते हैं इसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर सेकंड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप एल्डोज लगाए तो हमारा
कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर होगी, ठीक है। 5 कार्बन की रिंग होती है जिससे पेंटोज बोलते हैं, ठीक है। अगर सेकंड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है एल्डोज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइबोज शुगर बोलेंगे। और हम डीऑक्सीराइबोज कब बोलेंगे? जब हमारा सेकंड कार्बन पे हमारा क्या लगा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा। ये भी हमारी 5 कार्बन की रिंग है, सेकंड कार्बन पे हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस हमारे कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में हमारे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आ रहे थे? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में कौन कौन से आ रहे थे? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है। सबसे पहले हम प्यूरिन की बात करते हैं, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस की। प्यूरिन प्यूरिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो 9 मेंबर की रिंग, 9 मेंबर होते हैं, उसमें 2 रिंग होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा किसका डायग्राम है? प्यूरिन का है, ठीक है। इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं, N1 3 7 एंड 9। ये हमारा क्या है? प्यूरिन है, ठीक है। अब हमारा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन की हम बात करते हैं। एडेनिन हमारा क्या होगा? नंबरिंग करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मेंबर की ये भी रिंग है, ठीक है। 9 मेंबर है, इसमें 2 रिंग है। 6th पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप लगा होता है? अमीनो ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा? एडेनिन होगा। अगर इसका नाम लिखा जाए तो क्या होगा? 2 अमीनो प्यूरिन, 2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। इसका ये नेम होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन की। ग्वानिन में क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर इसमें भी है, 2 रिंग है, ठीक है। सेकंड कार्बन पे हमारा क्या है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। और 6 कार्बन पे हमारा क्या है? ऑक्सो, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा? ग्वानिन होगा। अगर हम इसका नाम लिखे तो क्या होगा? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ये हमारा इसका केमिकल नेम होगा ग्वानिन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस का। पिरिमिडिन में हमारा कौन कौन सा आता है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। पिरिमिडिन जो है वो हमारा सिंगल रिंग का होता है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 2 नाइट्रोजन होता है, ये हमारा सिंगल रिंग होता है पिरिमिडिन, ठीक है। सिंगल रिंग होता है इसमें। और हमारे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, जिसकी पोजीशन N1 है और N3, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यही पिरिमिडिन सिंगल रिंग की होती है। उसके सेकंड कार्बन और 4th कार्बन पे हम क्या करते हैं? कीटोन ग्रुप लगा देते हैं। तो हमारा कौन सा नाइट्रोजनस बन जाता है? यूरेसिल बन जाता है। ये हमारा किसका है? यूरेसिल का केमिकल स्ट्रक्चर, किसका है? यूरेसिल का है, ठीक है। पैरामिडिन हमारे सिंगल रिंग की होती है। ये हमारा पैरामिडिन का स्ट्रक्चर क्या करते हैं? सेकंड पोजीशन पे और 4th, सेकंड कार्बन पे और 4th कार्बन पे हम क्या कर रहे हैं? कीटोन ग्रुप लगा दे रहे हैं। तो ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस बन जा रहा है? हमारा यूरेसिल बन रहा है। और इसे यूरेसिल से 4th पोजीशन पे हम क्या कर देते हैं? अमाइनेशन कर देते हैं 4th पोजीशन पे। यहाँ पे क्या करेंगे? ये हटा के हम क्या करेंगे? ऑक्सो ग्रुप हटा के हम क्या कर देते हैं? अमीन लगा देंगे 4th पोजीशन पे। तो हमारा क्या बन जाता है? 4th पोजीशन पे हमारा अमाइनेशन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? साइटोसिन बन जाएगा, ठीक है। कौन सा नाइट्रोजनस बेस बनेगा? साइटोसिन, ठीक है। ये नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
फोर्थ कार्बन पे हम क्या कर देते हैं, अमाइनेशन कर देंगे तो हमारा कौन सा नाइट्रोजनस बेस बनेगा, साइटोसिन। ठीक है। और फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ पोजीशन पे हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन कर देंगे। फिफ्थ पोजीशन हमारी, ठीक है, ये है। इसी पे हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा कीटोन, ये भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, थायमिन। थायमिन नाइट्रोजनस बेस बनेगा। ठीक है, थायमिन। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिक सा ये पेरिमिडिन हमारा क्या, सिंगल रिंग का होता है। अगर उसके फोर्थ और सेकंड कार्बन पे हमारा क्या कर दे, कीटोन ग्रुप लगा देंगे तो हमारा यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस बनेगा। और फोर्थ कार्बन पे हम क्या कर दे, एमाइनेशन कर दे रहे हैं तो हमारा साइटोसिन। फिफ्थ कार्बन पे हम मिथाइलेशन कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, थाइमिन नाइट्रोजनस बेस बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। ठीक है, ये हमारा शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन हमने ऐड कर दिया, उसके बीच जो लिंकेज है, जो बॉन्ड है, वो कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, एडेनिन के साथ हमने शुगर ऐड किया तो हमारा क्या बनेगा, एडिनोसिन। इसी तरह हमारा ग्वाइनिन के साथ शुगर हमने ऐड किया तो क्या बनेगा, ग्वाइनोसिन। उसी तरह हमारा ये क्या है, शुगर, इसके फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या करा, थाइमिन ऐड कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, थाइमिन के साथ शुगर ऐड होगा तो थाइमिडीन। ठीक है, क्या डिफरेंस है हमारा एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन में। अगर हमारा कहीं पे लिखा हुआ है एडिनोसिन, तो इसका मतलब इसमें जो शुगर है वो कौन सी है, राइबोस। जो इसमें शुगर प्रेजेंट है, कौन सी शुगर प्रेजेंट है, राइबोस शुगर। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दिया, एडेनिन। और कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, तो इसमें जो शुगर है कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, और एडेनिन ऐड कर दिया। ओके, तो ये डिफरेंस है हमारा एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन में। एडिनोसिन में हमारा क्या होगा, शुगर जो होगा हमारा राइबोस शुगर होगा और एडेनिन ऐड होगा। और डीऑक्सी एडिनोसिन में हमारा क्या होगा, शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोस होगी और एडेनिन ऐड करेंगे। बात करते हैं फॉस्फेट की। ठीक है, फॉस्फेट हमारा, ये हमारा क्या, राइबोस शुगर। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस ग्वाइनिन ऐड कर रहे हैं। जो हम शुगर से जब हम कोई नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं तो उसके बीच जो हमारा बॉन्ड बनता है, कौन सा बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, सेकंड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा हमारा होगा, राइबोस शुगर होगी। इसके फिफ्थ कार्बन पे ये हमारा क्या है, अल्कोहल। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो फॉस्फेट का H है उससे क्या करेगा, रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा और इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और फॉस्फेट प्रेजेंट है तो क्या होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हम सेकंड ये भी है, ये क्या हमारा एक एसिड है और ये भी हमारा एसिड है। यहां से भी हम क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा,
एनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस एनहाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एनहाइड्राइड। ओके। अब अगर हम इसी से तीसरा फॉस्फोरस ऐड कर दे, ठीक है, तो यहां से भी क्या करेगा, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। ओके, फॉस्फोरस एनहाइड्राइड। तो इसमें कितने सारे बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए, 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि राइबोस से नाइट्रोजनस बेस कौन सा अटैच है, ग्वानिन ऐड है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्वाइनोसिन। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो अब इसके फॉस्फेट ऐड हो जाने की वजह से अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने सारे अटैच हुए, 3 हुए हैं, तो ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये अगर 2 फॉस्फेट बॉन्ड ऐड हुए थे तो क्या होता, ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट। अब हम बात करते हैं, ये भी हमारा कि एक हमारा शुगर है राइबोस, ठीक है। ये कौन सी शुगर है हमारी, राइबोस, और ये भी हमारी राइबोस, ठीक है। हम सवाल ये है कि हमारा फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ठीक है। ये हमारा शुगर से हमारा नाइट्रोजनस बेस ऐड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, थाइमिडीन। शुगर से हमारा क्या ऐड है, थाइमिन, नाइट्रोजनस बेस ऐड है, तो इसका नाम क्या है, थाइमिडीन। ये क्या हमारा एक न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है। और इस चीज का नाम क्या है, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन, ठीक है। ये भी एक न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है। और इन दोनों से हमारा क्या फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड अटैच्ड है, देखो ये, ठीक है। ये कार्बन का 3 और ये हमारा 5th पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पे क्या, जो अभी हम लास्ट अभी पढ़े हैं, अभी इससे पिछले पढ़े हैं, तो कि हमने क्या फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनकर दिखाया था। तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड एक यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे 2 न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, 2 न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये कार्बन की 3 पोजीशन पे है, तो इसका पूरा नाम लिखा है एनसीईआरटी में क्या, 3, 5th फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। समझ आया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, 2 न्यूक्लियोसाइड्स के बीच हमारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू।